हेलो एवरीवन, दिस इज़ सभी आशमी। आज की वीडियो में मैं आपको पीसीबी लेआउट बनाना सिखाऊंगा और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा कि आपने कौन सा पेज इस्तेमाल करना है, कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल करना है पीसीबी लेआउट निकालने के लिए। और जिस सॉफ्टवेयर का आज मैं इस्तेमाल करूंगा पीसीबी बनाने के लिए वो है प्रोटियस 8.1 प्रो। अच्छा, सर्किट बनाने से पहले मैं आपको सर्किट दिखा देता हूँ कि जो आज सर्किट जो हम डिज़ाइन करेंगे पीसीबी लेआउट बनाने के लिए वो ये सर्किट है। ये सर्किट जो है 5 वोल्ट चार्जर है, बेसिक सिंपल सर्किट है। इसमें क्या है, एक ब्रिज बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पर जो है 1 एम्पेयर का डायोड इस्तेमाल किए हैं, 1N400। ये एक हेडर ब्लॉक है इनपुट साइड, जहाँ से जो है ट्रांसफार्मर की जो है पिंस कनेक्ट होंगी। कैपेसिटर इस्तेमाल किया 1000 माइक्रोफैराड। उसके बाद जो है एक हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर है 7805, ताकि आउटपुट पे हमें जो है फिक्स 5 वोल्ट जो है मिलते रहें। और ये एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का, ये इस्तेमाल किया है। और हमने एक सेफ्टी डायोड भी इस्तेमाल किया है ताकि इससे हमारी आईसी को कोई डैमेज ना हो। अगर हाई रेटिंग करंट अगर पास होता है तो हमारी आईसी जो है सेफ रहे, इसलिए इस डायोड को जो है इंस्टॉल किया जाता है। और आउटपुट पे एक हेडर ब्लॉक है, जहाँ से आप जो है कुछ भी चीज़ जो है इस 5 वोल्ट के चार्जर से ऑपरेट करवा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको ये सर्किट जो है प्रोटियस पे डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रोटियस 8.1 प्रो। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर हम जो है सर्किट डिज़ाइन करेंगे। हमारे पास जो प्रोटियस है वो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। न्यू प्रोजेक्ट जाने के बाद सबसे पहले आपने जो है कोई भी नाम दे दें, XYZ। मैंने जो है इसे न्यू प्रोजेक्ट ही रहने देता हूँ। ब्राउज़ करना है, ब्राउज़ में आपने जिस लोकेशन पे आपने फ़ाइल सेव करनी है, मैं डेस्कटॉप पे ही जो है अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहूँगा। और मैंने पहले ही पीसीबी लेआउट का जो है फोल्डर बनाया हुआ है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको पाथ प्रोवाइड कर दिया है। फिर आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आपने जो है क्रिएट अ स्कीमेटिक, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कौन सा पेपर इस्तेमाल करेंगे पीसीबी लेआउट निकालने के लिए, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं पोर्ट्रेट A4 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने इस पर जो है सिलेक्ट किया हुआ है। फिर नेक्स्ट के बाद आपने क्रिएट अ पीसीबी लेआउट, इस पर आपने क्लिक करना है, इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देना है। इसके बाद फिर आप करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट और फिनिश। ये आपके पास जो है पीसीबी लेआउट की जगह आ गई है, जहाँ पर जो है आप पीसीबी लेआउट आपको जो है डिज़ाइन करनी है। और ये आपके पास जो है स्कीमेटिक कैप्चर आ गया है, जहाँ पर आपने सर्किट डिज़ाइन करना है और उसके बाद उसको आपने पीसीबी पे कन्वर्ट करना है। सही। अब जो है हम सबसे पहले जाएंगे पी के अंदर। पी में जाने के बाद आपने जो है जो कंपोनेंट आपके सर्किट में रिक्वायर्ड हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले कैपेसिटर देख लेते हैं हम। कैपेसिटर जो है हमारे पास, कैपेसिटर पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप जाएंगे सब कैटेगरी के अंदर आपने कौन से टाइप का जो है कैपेसिटर इस्तेमाल किया। हाई टेम्परेचर रेडियल कैपेसिटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कौन से 2 वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1000 माइक्रोफैराड, इसका आपने डबल क्लिक करना है तो ये लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट में आ चुका है। और एक मैं 10 माइक्रोफैराड का इस्तेमाल कर रहा हूँ 50 वोल्ट, तो जो है आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपने दोबारा जो है जाना है, हमें चाहिए सिलिकॉन डायोड। सबसे पहले हम जाएंगे डायोड के अंदर। डायोड में जाने के बाद सब कैटेगरी, हमें सिंपल डायोड चाहिए। हम ब्रिज जो है खुद डिज़ाइन करेंगे। वैसे तो आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर बने बनाए ब्रिज अवेलेबल हैं, मगर आप अगर डायोड के थ्रू जो है डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ईजिली। रेक्टिफायर में जाना है। रेक्टिफायर में जाने के बाद मैं 1 एम्पेयर के डायोड जो है सिलिकॉन डायोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पर डबल क्लिक करना, ये यहाँ पर आ जाएगा आपकी लिस्ट में। उसके बाद जो है मैं कनेक्टर, हमें कनेक्टर भी चाहिए। तो कनेक्टर में जाने के बाद आप कौन से टाइप के कनेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हेडर ब्लॉक कनेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें आपने सेलेक्ट करना है 2 पिन कनेक्टर। ये देखें लिखा हुआ 02 मतलब 2 पिन। और आप देख सकते हैं ये इसका जो है पीसीबी प्रीव्यू है।
पर डबल क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए 7805 रेगुलेटर, आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं 7805। आपने इस पर डबल क्लिक करना है, आप इसका स्कीमेटिक देख सकते हैं और ये आपके पास लिस्ट में भी आ गया है। अब जो है हम अपने चलते हैं सर्किट बनाने की तरफ। अब हम यहाँ पर जो है सर्किट डिज़ाइन करेंगे, तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सर्किट डायग्राम जो है कंप्लीट कर लिए, डायग्राम मैंने बिल्कुल बना लिए। अब आ जाएंगे हम पीसीबी लेआउट में। अब पीसीबी लेआउट में आप जैसे आ जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है डायोड पे, कंपोनेंट मोड पे क्लिक करना है और जो जो आप कंपोनेंट आपने जो है पीछे सर्किट में इस्तेमाल किए हैं वो सारे कंपोनेंट जो है आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जो है स्क्रीन पे जो है क्लिक करना है और कंपोनेंट आपके पास आते जाएंगे और आपने जो है उनकी जिस तरीके से आपने सर्किट डिज़ाइन किया उसी तरीके से आप की प्लेसमेंट भी करते हैं। ये सारे डायोड जो है मैं लगा देता हूँ। इस तरीके से मैंने सर्किट डायग्राम को देखते हुए सर्किट डिज़ाइन किया है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है मैं प्लेसमेंट कंपोनेंट की जो प्लेसमेंट है मैं बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा हूँ। देखिए सारे कंपोनेंट जो है मैंने, तो आपने क्या करना है, इनको बस एडजस्ट करना है, ड्रैग देखिए सारे कंपोनेंट जो है मैंने प्लेस कर दिए हैं। और आपने क्या करना है, रिमोट कर देता हूँ मैं इसको। तो आप यहाँ पर जो है 2D ग्राफिक्स बॉक्स मोड है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इतने एरिया पे आपका सर्किट आ रहा है, उतने एरिया पे जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे बॉक्स की मदद से। मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर सर्किट जो है रेडी हो चुका है। आपकी पीसीबी लेआउट जो है बिल्कुल तैयार है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे डिज़ाइन रूल मैनेजर में, नेट क्लासेस में जाएंगे आप। नेट क्लासेस में जाने के बाद आपने जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को बॉटम कॉपर पे आपने रखना है, सही है। उसके बाद आप आ जाएंगे वायर ग्रिड पे, कि आपने जो है वायर की थिकनेस क्या रखनी है, जैसे मैं 40 सेट कर देता हूँ, तो आपने जो है ओके कर देना है। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे ऑटो रोटर में। ये ऑटो राउटर है जो राउटिंग करेगा, यानी खुद ब खुद जो है इसकी वायरिंग एडजस्टमेंट करेगा। आप वैसे खुद भी बना सकते हैं वायरिंग, और सॉफ्टवेयर की मदद से भी जो है आप इसकी जो है वायरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने जो है देख लें, आपने सारी सेटिंग जो है आपने यही रखनी है और आपने उसके बाद बिगिनिंग राउटिंग कर देना। ये देखिए सॉफ्टवेयर कर रहा है। ये देखिए हमारा जो है सॉफ्टवेयर ने जो है हमें खुद ही जो है रूट बना के दे दिया कि कौन सी वायर कहाँ से जाएगी। इस तरीके से जो है आपका पीसीबी लेआउट डिज़ाइन हो चुका है। अब आप इसको 3D व्यू, इसका आप 3D विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर जो है 3D विजुअलाइज़र, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्किट जो है 3D में भी आपको दिखेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आ जाएंगे आप दोबारा पीसीबी लेआउट में। पीसीबी लेआउट में आपने आने के बाद आउटपुट पे जाना है। आउटपुट पे जाने के बाद यहाँ पर है एक्सपोर्ट ग्राफिक्स।
अगर आप जो है ये पीसीबी लेआउट सेव करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट ग्राफिक्स में आएंगे, और आपको अडोब फाइल में सेव करना है तो आप अडोब में कर सकते हैं, या आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए आप उसमें सेव कर सकते हैं। वैसे जो है अडोब में फ़ाइल को आप सेव करेंगे। अच्छा, आपने रोटेशन जो है एक्स हॉरिजॉन्टल ही रखना है, और रिफ्लेक्शन जो है नॉर्मल ही रखना है, मिरर नहीं करना है आपने। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से टिक लगे हुए हैं। टॉप कवर हटा देना है, टॉप सिल्क हटा देना है, और किस जगह आप जो है सेव करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को। जैसे कि हम पीसीबी लेआउट जो फोल्डर है वहाँ सेव करना चाहते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं सर्किट, CIRCUIT सर्किट। सेव कर देंगे तो बाद आप ओके दबा दें। ये देखिए सर्किट जो है हमारा, सर्किट की पीसीबी लेआउट जो है बिल्कुल तैयार है, मुकम्मल हो चुकी है। डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आउटपुट में जाना है, दोबारा से प्रिंट लेआउट में जाएंगे। प्रिंट लेआउट में जाने के बाद आपने जो है क्या करना है, आपने सबसे पहले प्रिंटर कनेक्ट करना है, जो भी प्रिंटर है आपके पास अवेलेबल। आपने जो है, अच्छा एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो है पीसीबी लेआउट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ लेज़र जेट प्रिंटर इस्तेमाल करना है। आपने इंक जेट इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इंक जेट जो है एक दफ़ा जब पेपर पे इंक ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो दोबारा जो है किसी भी चीज़ पर ट्रांसफ़र नहीं होती, चाहे आप जितनी भी हीट दे दें। जब भी जो है हम लेज़र जेट इस्तेमाल करेंगे जिसमें पाउडर होता है, तो आपने उस, मेरे पास जो प्रिंटर है मैंने उसको जो है कनेक्ट कर दिया, ओके कर देंगे उसके बाद। और ये आपके पास जो है पेज का व्यू आ गया, A4 पेपर का जो व्यू आ गया आपके पास। अब आप इसको जो है कहीं भी जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आप अपने पेपर पे कहाँ जो है आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आपने वही करना है, टॉप कवर इसको हटाना है, टॉप सिल को भी हटाना है, और रोटेशन जो है हॉरिजॉन्टल ही रहेगा और रिफ्लेक्शन नॉर्मल ही रहेगा। उसके बाद जब आप इसको ओके कर देंगे तो आपका जो है प्रिंट आपके पास आ जाएगा। और प्रिंट जो है, प्रिंट के लिए जो हमने पेपर इस्तेमाल करना है वो हमने बटर पेपर इस्तेमाल करना है। बटर पेपर वो पेपर होता है जो एक तरफ से जो है थोड़ा सा सिल्की टाइप का होता है, मतलब, और एक तरफ से रफ़ होता है। एक तो नॉर्मल पेपर होता है हमारे पास A4, एक होता है बटर पेपर जो एक साइड से थोड़ा सिल्की टाइप का होता है, ऑयली होता है, और एक साइड पे जो है वो रफ़ होता है। हमने ऑयली साइड पे जो है हमने जो है इसकी लेआउट को प्रिंट करना है, ताकि जब हम इसको पीसीबी पे रखें और उसके बाद आयरनिंग करें तो जो हमारा जो सर्किट है वो ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाए पीसीबी पे। तो इसी तरीके से जो है आप बहुत सारे सर्किट जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोटियस में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर जो है आपको ज़्यादातर कंपोनेंट आपको यहाँ पर जो है ईज़िली मिल जाएंगे। और अगर जो कंपोनेंट आपको यहाँ पर प्रोटियस की लाइब्रेरी में नहीं मिल रहे, आप जो है गूगल से जो है इसकी लाइब्रेरी के फोल्डर में जो है आप सेव करवा सकते हैं, डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, तो वो कंपोनेंट ईज़िली जो है यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी में शो हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और किसी किस्म की भी क्वेरी हो तो हम उससे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।